हेलो फ़हीम असगर साहब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? तबीयत ठीक है? वालेकुम अस्सलाम। आई एम गुड, थैंक यू फॉर हैविंग अस। आप मुझे ये बताएं, सुबह ब्रेकफास्ट में आपने क्या खाया? सर सुबह पराठा अंडा और साथ चाय। वेरी गुड। क्या मैं आपका थोड़ा सा टाइम ले सकता हूँ? वाई नॉट जी। किस क्लब को रिप्रेजेंट करते हैं? हम जी जर्मन शेफर्ड डॉग क्लब ऑफ पाकिस्तान को, GSDCP को, और इसी में हम शोज भी करवा रहे हैं और उसी के अंडर हम काम भी कर रहे हैं सारे इधर। Who's the president right now? इज़ इमरान हुसैन, इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ जर्मन शेफर्ड डॉग क्लब ऑफ पाकिस्तान, और उन्हीं के साथ हम काम कर रहे हैं लास्ट राउंड अबाउट 18 ईयर से ही इज़ अ प्रेसिडेंट। आपके पास जो ब्लड लाइन्स हैं ये इम्पोर्टेड है कि लोकल है? हमारा ब्रीड स्टैंडर्ड में ये है कि इसका एक पूरा क्राइटेरिया शुरू होता है फॉर अ पपी टू ग्रोन अप मेल और फीमेल में। इसमें एज काउंट होती है, सबसे पहले ब्रीडिंग एज है कि एज आती है हमारी फीमेल्स के लिए 20 मंथ्स और मेल्स के लिए 24 मंथ्स से स्टार्ट करते हैं हम ब्रीडिंग। इसमें HD, ED और DNA हमारा मस्ट हो गया है फॉर अ ब्रीडिंग पर्पस। शोइंग कंफर्म हो गई है फॉर अ ब्रीडिंग पर्पस। और हमारा इसमें बाकी जो आपको प्रोसेस है कि जूनियर क्लास मिनिमम ग्रेडेड गुड होना चाहिए खेलने के लिए। AST, ED और DNA क्या चीज़ है? हिप एंड एल्बो टेस्ट होता है, हिप डिस्प्लेजिया एंड एल्बो डिस्प्लेजिया। इसमें ये होता है कि इस कुत्ते को जो प्रॉब्लम्स आती है 12 माह में, और 12 माह के बाद हम इसका एक्सरे करते हैं, और एक्सरे में ये आता है कि उसको चेक होता है कि उसका हिप या एल्बो जॉइंट सही हैं या नहीं। तो वो प्रॉपर एक एक्सरे होता है जिसकी अप्रूवल बाय SV के साथ जाके हमारा एफिलिएशन होती है और चेक होता है। ये जो डॉग्स की आपकी हॉबी है, यू टेक इट एज अ प्रोफेशन और एज अ बिजनेस? जी देखें, स्टार्ट में तो हमारे घर में एक बड़े घर थे, उसमें एक बड़े भाई ने कुत्ता रख लिया। देन वी स्टार्ट एज अ हॉबी। इन 1998 वी बाय किया मैंने एक जर्मन शेफर्ड पेडिग्रीड मेल। देन वी बाय आवर फीमेल। उससे स्टार्ट हुआ एक प्रॉपर शौक स्टार्ट हुआ, जिसमें शो में आना स्टार्ट हुआ और प्रॉपर एक सिस्टम के तहत उसमें इन हुए। फिर आगे जाके आस्ता आस्ता स्टूअर्डशिप की और क्लब के लिए एक्टिविटीज़ की, काम किया, तो वो आस्ता आस्ता उसमें ग्रोथ शुरू हो गई। राइट नाउ इज़ उसके साथ पैशन भी हो गया आपको बहुत ज़्यादा। एज आई एम अ पेट लवर, इज़ नॉट अ माई बिजनेस। मैं मतलब मेरे पास जर्मन शेफर्ड के अलावा भी 2 ब्रीड्स हैं। मैं तो मेरा ये है कि पैशन है, इज़ नॉट अ बिजनेस, प्रोफेशन नहीं है मेरा ये। Who's the best dog जो आपके पास्ट में जिसने आपके नाम को प्रमोट किए इन द डॉग वर्ल्ड, वो मुझे बताएंगे प्लीज? इन स्टार्ट फर्स्ट मेरे पास एक फ़ीमेल मुझे इमरान साहब ने मैंने उनसे ली थी। शी इज़ गॉट फर्स्ट सीग्रन इन जूनियर क्लास, जिससे मुझे थोड़ा सा नाम मेरा एक लोगों ने आना या ब्रीडर्स नोज के, जर्मन शेफर्ड वाले नोज के आया है। उसके बाद जो मेनली, क्योंकि हमारा मेल ओरिएंटेड सोसाइटी है पाकिस्तान में भी और डॉग्स में भी, जर्मन शेफर्ड में भी, हमेशा जो बच्चे हैं वो अपने बाप के नाम से पहचाने जा रहे हैं ज़्यादा। तो मेरे पास जो फर्स्ट मेल आया तो वो आया 2014 में, इज़ अ डेफ किरवेनी मिस्टेसियो। उससे मेरा नाम शुरू हुआ, जो VA2 VA3 रहा, और उसी ने मेरा काफ़ी नाम प्रमोट किया। उसी के पपीज़ काफ़ी ज़्यादा चलते रहे और काम होता रहा। वाह, मुझे ये बताएंगे कि who's your mentor judge? As a foreigner judge is your favorite one or a local judge is your favorite one? लेकिन जी लोकल और फॉरेन जज में ये देख लें कि जो हमारे पास इस टाइम जज जो अवेलेबल हैं उनमें इमरान हुसैन साहब हैं, प्रेसिडेंट हैं। हमारे पास अहमद विर्क साहब हैं, हमारे पास सैफ बेग साहब हैं, हमारे पास कर्नल KM रॉय साहब हैं, और इस साल हम 2 जज नए अनाउंस हुए हैं। एक मैं ख़ुद हुआ हूँ और एक हसन शमसी साहब हुए हैं इस्लामाबाद से। तो इसमें यह है कि जो हमारे पास जो हमारे जजेज़ हैं, इमरान साहब, अहमद साहब, नो डाउट, और सैफ बेग साहब, नो डाउट के ये टॉप लेवल के जर्मन शेफर्ड जजेस हैं। अगर आप कहें कि बाहर से कौन सा पसंद है, मैं तो प्रेफर इनको करूँगा। बोथ ऑफ देम, इमरान साहब और अहमद साहब, बोथ ऑफ देम इज़ टॉप ऑन इट। सैफ बेग साहब जब तक पाकिस्तान में थे, राइट नाउ ही इज़ नॉट इन पाकिस्तान, वो UAE में होते हैं। ही इज़ अ सुपर जज। देखें, इनके मैच में मैं किसी फॉरनर को रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर ये हैं तो इज़ द टॉप ऑफ इट। हाँ, फॉरनर आते हैं क्योंकि हमारा ऐसा सिस्टम है कि लोग कहते हैं नहीं जी ये है वो है, तो वो फॉरनर आता है वो अपनी एक देकर, लेकिन इनको बेसिक नॉलेज इन्हीं के पास है कि ब्रीड को ले के, ब्रीड स्टैंडर्ड को ले के कैसे चलना है।
तो ये हमें ही गाइड करते हैं और मेरी तो सबसे टॉप प्रेफरेंस होती है कि इनके अंडर ज़्यादा से ज़्यादा शो किए जाए, क्योंकि इनको ब्रीड स्टैंडर्ड का और ग्राउंड रियलिटीज़ का ज़्यादा पता होता है। क्योंकि फॉरेनर ने आके एक शो जज करना है, मैक्सिमम नेक्स्ट ईयर एक दफ़ा आ जाएगा, वो उसको क्रीम नज़र आएगी मैक्सिमम, वो बेसिक रियलिटीज़ नहीं जानता कि हमें हाइंड का इशू चल रहा है, फ्रंट असेंबली का इशू चल रहा है, आई का प्रॉब्लम है, कुछ और 100 इशू चल रहे हैं, या कलर का इशू है, व्हाटसोएवर इज इट, कि किस में लैक कर रहे हैं हम। लेकिन हमारा अपने जो जजेस हैं, जिस तरह इमरान साहब हैं, अहमद बेग साहब हैं, सैफ बेग साहब हैं, ये वो जज हैं जिनको पता होता है कि हम इसमें लैक कर रहे हैं, कि हमने पाकिस्तान में ये चीज़ ऐड ऑन करनी है। तो मैं तो इन्हीं को रिकमेंड करूँगा। वैसे बाहर बड़े बड़े अच्छे जज हैं, हेलमेट बस साहब हैं जो हमारे इस साल आए थे, लॉथर कोल साहब हैं जो पिछले 3 साल हमारे नेशनल जज करते गए हैं। ये बड़े अच्छे बड़े नामी ग्रामी नाम हैं। हैंस पीटर रीकर साहब हैं, वो बड़े अच्छे जर्मनी के जज हैं। ये सारे वो जजेस हैं जो बड़े बिग नेम हैं, जो नेशनल लेवल पे जर्मन शेपर्ड को उधर जज करते हैं। पहले आप रिंग स्टूअर्ड थे, फिर ब्रीड वार्डन थे, इन फ्यूचर यू आर होल्डिंग अ बिग टास्क एज अ जज। जब आप एज अ जज करेंगे तो लोगों को क्या आप फेवर देंगे, या आप कैसे उसका क्राइटेरिया को कैसे बिल्ड करेंगे? ठीक है, फेवर तो मैंने एज अ ब्रीड वार्डन कभी आज तक वैसे ही नहीं दी। यस, मैंने अपना जो मेरे एरियाज़ में जो ब्रीडिंग होती थी, यस आई सपोर्ट एवरी ब्रीडर। वो मेरे लिए मैं हूँ या मेरे साथ मेरे दोस्त हैं या कोई भी है बाहर का, उनको सबको मैं लेके चला। एवरीवन इन लाहौर एंड पंजाब, एवरीवन नोस। तभी इस टाइम लाहौर में हम 70 to 80% ब्रीडिंग लाहौर में है, और लाहौर पिछले 8 से 10 साल में मैं ग्रुप ब्रीड वार्डन हूँ। ये वो शहर था जिधर 15 से 20 कुत्ता ब्रीड होता था। तो आज माशाल्लाह अगर हम 500 पपीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं क्लब में, तो मोर देन 350 एट लाहौर, ओनली इन लाहौर, नॉट फॉर सियालकोट, नॉट फॉर गुजरात, नॉट फॉर शेखुपुरा, ओनली इन लाहौर सिटी मेन। पास्ट में तो मेरा ख्याल है काफ़ी आपने शोज़ वगैरह ऑल ब्रीड्स को हैंडल किया है। अब जो जर्मन शेपर्ड इज़ अ बिग टास्क, हाउ डू यू क्रिटिक अ जर्मन शेपर्ड? देखिए, जर्मन शेपर्ड इज़ बिल्कुल इज़ समथिंग डिफरेंट, उनसे बिल्कुल डिफरेंट है। ये मैंने ऑल ब्रीड में एज अ पेट शोज़ जज किए हैं सारे, इज़ ओनली अ पेट शोज़, जिसमें डिफरेंट टीवी चैनल्स के थे और डिफरेंट ग्रुप्स के थे। बट ये दिस इज़ द फर्स्ट टाइम वी आर गोइंग फॉर ऑफिशियली जज अनाउंस हुआ हूँ, जिसके लिए हमने प्रॉपर ट्रेनिंग की है, फॉरेन जजेस के अंडर पेपर्स दिए हैं। हमारे प्रेसिडेंट साहब ने हमेशा स्पेशली हमारा इंटरव्यू लिया, कंडक्ट किया, स्पेशली उन्होंने उस पर पासिंग मार्क्स दिए। देन ही रिकमेंडेड टू कैनल क्लब और वट एवर सोर्सेज WSV, उधर गया कि ये जजेस हम बना रहे हैं नए। इट्स टेक मोर देन 28 years कि उसके बाद ये जजेस फाइनलाइज। अच्छा, बेसिकली यू आर प्रेजेंटिंग SC जज। हमने पाकिस्तान कैंडिडेट एज अभी लोकल जजिंग हमें उन्होंने अप्रूव की है। देन अभी इसमें चेक होगा कि हम इस कैपेसिटी में हैं या नहीं, देन दे आर रिकमेंडेड अस फॉर फर्दर। काइंडली मुझे थोड़ा सा ये बताएंगे व्हाट आर द ब्रीड स्टैंडर्ड्स ऑफ मेल? फॉर अ मेल आप इसको 60 to 66 सेंटी पे लेके जा सकते हैं, मैक्सिमम विदर हाइट इज 66, और फीमेल इज 55 to 60। इसमें प्लस माइनस 1/2 सेंटी का मार्जिन मैंने ऐड कर दी। एक फीमेल 8 पपीज डिलीवर करती है, तो आप पिक ऑफ द लिटर कैसे डिसाइड करते हैं? देखिए, इज़ वेरी हार्ड, मतलब फॉर अ ब्रीडर, एज अ ब्रीडर पॉइंट ऑफ व्यू 8 पपीज़ में से एक पपी सेलेक्ट करना बड़ा मुश्किल काम होता है। आप ये कह सकते हैं कि इस लिटर में आप पपी स्टार्टिंग डे फर्स्ट से आप देखना शुरू करते हैं कि ये क्या है क्या नहीं है, उसके बाद कि किस तरफ लेके जा रहा है, कि इस लाइंस में आपको क्या चीज़ मिल रही है, किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ बेहतरी है। वो पपी डे फर्स्ट से आप सेलेक्ट करना शुरू करते हैं और टिल 8-9 वीक्स आप, क्योंकि 9 वीक्स तक आपको माइक्रोचिपिंग आती है, तो उस टाइम तक आपने बाकी पपी भी डिस्पोज ऑफ करने होते हैं और आउट ऑफ करना होता है कि यार कि अब हमने न्यू होम्स में भेजने हैं। तो उसके लिए हमें ये होता है कि करना पड़ता है, कि देना पड़ता है सारा कुछ। 9 वीक्स तक आप पपी टू सिलेक्शन 90% हो जाती है, बट फिर भी कई दफ़ा ऐसा हो जाता है कि आपको प्रॉब्लम आ जाती है कि आप टॉप 2 और 3 में आपको निकालना पपी बड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि वो आपकी सिलेक्शन नहीं होती। 19-20 में कई दफ़ा फंस जा रहे होते हैं कि कैसा है, अगर आपने अपने लिए शो पॉइंट ऑफ व्यू से रखना है। ये जैसे फ़हीम साहब अभी आपने एक्सप्लेन किया शो पॉइंट ऑफ व्यू, ये मुझे बताएंगे डॉग शो क्या चीज़ है? मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। द डॉग शो
डॉग शो में जी फॉर स्टार्टिंग इसमें मैं आपको क्राइटेरिया बता देता हूँ। डॉग शो स्टार्ट होता है जर्मन शेफर्ड में 6 मंथ से लेके एज ऑफ 6 मंथ एंड देन अप टू 8 ईयर्स। ये इसमें डिफरेंट क्लासेस होती हैं। 6 to 9 मंथ में बेबी माइनर पपी क्लास, देन 9 to 12 इज़ अ पपी, then 12 to 18 is a junior, 18 to 24 is a youth class and 24 and above is a open। इसमें मेल फीमेल दोनों अलग-अलग क्लासेस हो जाती हैं। अब डॉग शोज़ में जो लोग आते हैं वो ट्रेनिंग करवा के लाते हैं। इसको वॉक करना आना चाहिए स्टार्टिंग फॉर अप। सबसे पहले पपी को डिसिप्लिन में होना चाहिए क्योंकि इसकी बाइट चेक होती है, इसको माइक्रो चेक होता है, एज ऑफ पपीज़। देन अगर आपने जूनियर के बाद खेलना है देन उसका HDD और DNA का टेस्ट भी क्लियर होना ज़रूरी होता है। लेकिन जब पपीज़ शुरू से आना शुरू करते हैं तो उनको पता होता है कि ये रिंग स्टूअर्ड ने आके बाइट चेक करनी है, इसने चेक करना है। देन दे आर स्टार्टिंग फॉर अ वॉक, उसकी प्रॉपर वॉक चेक होती है। देन उसकी स्टैक एनेटमी चेक होती है जो जज ने बेसिकली एनेटमी देखनी होती है। वो एनेटमी के ऊपर इनको आगे पीछे करता है और साथ वॉक के ऊपर कि ये कितना पावर, क्योंकि इज़ अ वर्किंग डॉग। इसकी रीच और बाकी चीज़ें आपको सारा कुछ इसका सिलेक्ट करवाती हैं जजेस को। अच्छा, आप कह रहे हैं कि टोटल 5 क्लासेस होती हैं इन द रिंग, कंपल्सरी फॉर द डॉग शो, एज अ डॉग शो इन अ जर्मन शेपर्ड। और इसमें यह है कि मेल और फीमेल को आप डिफरेंट 2 कैटेगरीज में कहते हैं। ऑल ओवर इज 10 क्लासेस इन जर्मन शेपर्ड डॉग शोज। डॉग शोज का जो सीजन है कौन से मंथ से आप स्टार्ट करते हैं? देखें जी, इन पाकिस्तान हमारा बहुत सख्त गर्मी होती है। इधर वेदर हमारा इतना हॉट है कि हम इसको लेके जाते हैं स्टार्टिंग फॉर नवंबर एंड टिल द फरवरी वी आर क्लोज्ड। मतलब बड़ा मुश्किल काम होता है हमारे लिए कि वेदर, आजकल के वेदर में कुत्ते को रखना, इतना हफ्स में इतनी गर्मी में 45-50 टेम्परेचर होता है कि आप किस में रखेंगे? एसीज़ में रखेंगे, डेजर्ट कूलर्स में रखेंगे, यही 2 सोर्सेज हैं। अदरवाइज़ इनके लिए रखना, इनका कोट मेंटेन करना, इनको प्रॉपर ग्रोथ देना इज़ टू हार्ड। अब जर्मनी और यूरोप में वेदर फ़र्क होता है। वहाँ अगस्त के एंड और सितंबर के स्टार्ट में हमारा सीगर शो हो जाता है, वर्ल्ड सीगर शो। लेकिन हमारा जो सीगर शो होता है वो फरवरी में होता है, पीक ऑफ विंटर में। लेकिन उनके लिए जो फॉरेनर्स हैं उनके लिए ये वाला फरवरी उनके लिए समर के इक्वल होता है। लेकिन हमारे लिए यही 2-3 माह हैं, हम इसी में इन सीज़न को ऑर्गेनाइज करवाते हैं। अब देखिए, गर्मी में भी आपने इतने डॉग्स रखे होंगे, पपीज़ भी होंगे, अडल्ट भी होंगे, तो हाउ डू यू रिकमेंड कि कौन सा हाउस फूड यू रिकमेंड करते हैं या डॉग फूड रिकमेंड करते हैं आप? इट्स ऑल डिपेंड ऑन इंडिविजुअल्स। देखें, कई लोग, मैं भी डॉग फूड भी यूज़ करता हूँ, मैं होममेड भी देता हूँ। अब इट्स ऑल डिपेंड। देखें, पपी को हम होममेड बहुत कम देते हैं और हम उसको पपी स्टार्टर्स वगैरह डिफरेंट ब्रांड्स के जो अवेलेबल हैं मार्केट में, उनमें जिसको जो सूट करता है या जिसमें उसको रिजल्ट मिला हुआ है तो वो वाला फूड इस्तेमाल करता है। देन दे आर ट्रांसफ़र टू अ जूनियर और अडल्ट। और इसी तरह इसमें हम लोग, कई लोग चिकन यूज़ करते हैं राइस के साथ, कई कीमा यूज़ करते हैं। ये हर एक की होममेड रेसिपीज़ है, जिसकी रेसिपीज़ है कि वो आपको पता चल जाता है कि आपका कुत्ता किस लेवल पे जा रहा है। आपने रेसिपी से 1-1.5 माह में कुत्ते को आपका खुद नज़र आना शुरू हो जाता है। इसके साथ मल्टीविटामिन देना होता है। एवरीवन नोज़ के मल्टीविटामिन लाजमी है फॉर अस एंड फॉर, क्योंकि शोज़ के लिए तैयार करने हैं तो ये बड़ा इनको मल्टीविटामिन लाजमी हो जाता है। अच्छा, गर्मी में बच्चों को कैसे ट्रेनिंग्स करवाते हैं? काफ़ी मुश्किल टास्क है गर्मी में जी। देखें, छोटे बच्चों को ट्रेनिंग सेशन इज़ टू हार्ड। हम उसको बेसिक ट्रेनिंग दे सकते हैं, सिट, स्टे, हील और ये वो भी छोटे शाम के टाइम पे, लेकिन इट्स टू हार्ड। और उनको ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं, इन लाहौर हमारे पास कनाल अवेलेबल है, हम कोशिश करते हैं कि हम अपने 90% जो हमारे ब्रीडर और ऑनर्स हैं वो कनाल के ऊपर लेके जाते हैं, उनको स्विमिंग करवा लेते हैं। वो भी अब टाइमिंग है कि बच्चे को कितनी देनी है, थोड़ा थोड़ा स्टार्ट फॉर अ स्मॉल टू वीक। बाकी लोगों ने अब ट्रेडमिल्स ले ली हैं, वाटर ट्रेडमिल्स, बड़ी अच्छी ट्रेडमिल्स अवेलेबल हैं इस टाइम पे। लोगों ने जो अफोर्ड कर सकते हैं उन्होंने ट्रेडमिल ले लिया, वो ट्रेडमिल के ऊपर उसको प्रॉपर करते हैं, क्योंकि इस एक्सरसाइज जितनी अच्छी एक्सरसाइज में रहेगा कुत्ता उतना वेल मेंटेन्ड रहेगा और उतना बेहतर रहेगा। अडल्ट का ट्रेनिंग मेथड क्या है? अडल्ट के लिए भी यही है, क्योंकि गर्मी में 40-45-50 डिग्री पे आप टेम्परेचर पे आप इनको वॉक नहीं करवा सकते, ना रात को ना दिन को। तो इसके लिए यही है कि आप स्विमिंग करवा लें। एक डॉग को ट्रेन करने के लिए आपको वीक्स चाहिए होते हैं, मंथ चाहिए होते हैं? इज नॉट अ मंथ और अ ईयर, इज ईयर्स। मिनिमम 2 ईयर्स आपको रिक्वायर्ड हैं, क्योंकि अब आगे ट्रेनिंग्स और आपके टेस्ट इतने ज़्यादा आ चुके हैं, जिस तरह IPO है तो और IGP, उसके लिए आपको डे 1 से ट्रेनिंग स्टार्ट करनी पड़ती है, बेसिक ट्रेनिंग्स।
उसको लेके आपको 2 साल तक उसको लेके जाना है, क्योंकि अब आपका जो फ्यूचर में जो आपका वीएज लगने हैं या वीए कैटेगरी में आपने खेलना है, टॉप मेल और फीमेल्स में जो टॉप मोस्ट रैंकिंग है हमारे लिए, तो उसके लिए आपको ये आईपीओ लेना लाजमी है। आईपीओ स्टैंड फॉर और के कोर क्लास 1 और कोर क्लास 2 क्या चीज़ है? आईपीओ देखें, इसमें आपका बेसिक ट्रेनिंग टू स्टार्ट होता है बाइट वर्क, उसमें डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोसीजर्स हैं, डिफरेंट ट्रेनिंग मेथड हैं, वो उसमें आपका प्रॉपर ट्रैकिंग है, उसमें डंबल को लेके आना है, उसमें आपने एक प्रॉपर एक उधर एक फट्टा होता है उसके ऊपर चलना है कि उसका टेम्परामेंट चेक होता है कि कुत्ता टेम्परामेंट में अच्छा है, कुत्ता वर्किंग में, क्योंकि इज़ अ वर्किंग डॉग, तो इसकी प्रॉपर वर्किंग कैपेसिटी उस पर आईपीओ में चेक होती है। आईपीओ 1 इसमें 3 आईपीओ 1, 2, 3 होता है, इसमें प्रॉपर चेक होता है, लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर वीए हमारे पाकिस्तान में आईपीओ 1 लाजमी होना ज़रूरी है। तो ये बेसिक स्टार्ट फॉर वी आर नाउ गोइंग इस फेस में जा रहे हैं कि आप लोग हम आईपीओ की तरफ जा रहे हैं, मतलब नेक्स्ट ईयर से हमारे काफ़ी कुत्ते आईपीओ होना शुरू हो जाएंगे। हमारा जो क्लब है वो कब रिकमेंड करता है कि डॉग्स को हम यूज़ करें एज अ स्टड डॉग और फीमेल को एज अ ब्रीडर यूज़ करें? फीमेल के लिए देखें 20 मंथ एंड अबव आप उसको मेट करवा सकते हैं, एंड मेल के लिए 24 मंथ एंड अबव, उसमें आपका वो एक प्रॉपर ये इंटरनेशनल प्रोसीजर है और इसी को हमने फॉलो करना है। यस, इसमें आपकी जो वो है इनब्रीडिंग वो आप 3-3 पे मिनिमम अलाउ है आपकी, पहले 3-2 पे थी आज से 2 साल पहले, नाउ इज़ अ 3-3 मिनिमम, इनकी जनरेशन 3-3 होनी चाहिए जिसके ऊपर आपका ये अलाउ होएगा, जो हमारा स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड हमारा नहीं, इंटरनेशनल भी एसपी का। ये मैं देख रहा हूँ 2 टाइप के डॉग्स आपके खड़े हुए हैं, मुझे थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे कि ये वाला कौन सा डॉग है और ये वाला कौन सा डॉग ये है? देखें जी, तो ये आपके सामने है, ये है आपका शॉर्ट कोट डॉग और ये आपका लॉन्ग कोट डॉग। इसमें आपको क्लियर मेंशन आ रहा है कि कान में बाल हैं, टांगों पे बाल हैं, इसका डिफरेंट बाल बड़े आते हैं, उसके छोटे हैं। ये 2 ही टाइप के डॉग्स आते हैं हमारे पास जर्मन शेपर्ड्स में, लॉन्ग कोट एंड शॉर्ट कोट। इनकी क्लासेस डिफरेंट होती हैं, हर कैटेगरीज में इनकी क्लासेस डिफरेंट आती हैं और यही 2 क्लासेस हैं। ज़्यादा इस वेदर में आप क्या रिकमेंड करते हैं? हम शॉर्ट कोट को ही रिकमेंड करते हैं 100%, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में लॉन्ग कोट बड़ा मुश्किल है इसको कैरी करना, उसके लिए आपको एसी लाजमी रखना पड़ता है, उसकी कीपिंग, उसकी ग्रूमिंग और उसकी चीज़ें बड़े डिफरेंट हैं, तो इसलिए हमें ज़्यादातर लोगों के पास शॉर्ट कोट ही आता है।